अमेरिका में 5 या 6 साल का एक बच्चा स्कूल से छुट्टी होने पर जब घर आया तो उसने अपनी माँ को एक चिट्ठी दी और कहा कि स्कूल वालों ने ये चिट्ठी मुझे दी है और कहा है ये चिट्ठी अपनी माँ को ले जा करके देना। माँ ने वो चिट्ठी खोली और चिट्ठी खोलने के बाद उसने वो चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बच्चे ने पूछा, माँ इस चिट्ठी में क्या लिखा है जो आप रो रही हैं? माँ ने कहा, बेटे मैं रो नहीं रही हूँ बल्कि ये खुशी के आंसू हैं। इस चिट्ठी में ये लिखा है कि आपका जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा होशियार है, पढ़ाई में बहुत होनहार है, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में ना तो इतने काबिल टीचर हैं जो उसको पढ़ा सकें और हमारा स्कूल उसके लेवल का नहीं है, बहुत निचले स्तर का हमारा स्कूल है, इसलिए आप इसको हमारे स्कूल में मत भेजें। बच्चे ने कहा, माँ अब आप मेरा दाखिला कहाँ कराएंगी? माँ ने कहा, बेटे तुम इतने काबिल हो, इतने होनहार हो, अब मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊंगी। माँ ने उस बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया। वो बच्चा बहुत मशहूर वैज्ञानिक बना और दुनिया को बल्ब की रोशनी का आविष्कार देने वाले इस महान वैज्ञानिक का नाम एडिसन। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया और बाकायदा जब उसने बल्ब का आविष्कार किया था तो हजारों की भीड़ के अंदर उसने बल्ब जला करके दिखाए थे। अब माँ का निधन हो गया, माँ बूढ़ी हो चुकी थी। जब निधन हो गया और वो महान वैज्ञानिक बन गए, एडिसन बहुत बड़े वैज्ञानिक बने और बहुत उन्होंने पैसा कमाया। उनको सदी का महान वैज्ञानिक कहा जाने लगा क्योंकि उन्होंने आविष्कार ही ऐसा किया था। दुनिया को बल्ब की रोशनी से उन्होंने आविष्कार किया था, बल्ब की रोशनी दुनिया को दी थी। एक दिन वो कुछ घर में तलाश कर रहे थे कि वही खत उनके हाथ लग गया। वो अलमारी में कहीं पर रखा हुआ था और उन्होंने उस खत को जब खोलकर पढ़ा तो वो उस खत को पढ़ने के बाद रोने लगे। दरअसल उस खत में ये लिखा था कि आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर यानी दिमागी तौर पर बहुत ही कमजोर है, इसकी समझ में पढ़ाई नहीं आती है, इस पर कितनी भी कोशिश कर लीजिए ये कभी नहीं पढ़ सकता है, इसलिए मेहरबानी होगी कि आप इसको हमारे स्कूल में पढ़ाने के लिए मत भेजें। तो एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, अपनी डायरी लिखी और उसमें एक चीज लिखी जो आज भी याद की जाती है कि एक महान मां ने एक दिमागी रूप से कमजोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। अगर मां उसको उस वक्त ये बता देती कि इस खत में ये नहीं लिखा है कि तू होनहार है बल्कि ये लिखा है कि तू दिमागी तौर पर कमजोर है, तू मंद बुद्धि है, मोटा दिमाग है तेरा, तू पढ़ नहीं सकता है, स्कूल वालों ने लिख करके भेज दिया है कि इसे हमारे स्कूल में मत भेजना, तो उस बच्चे की हिम्मत टूट जाती। लेकिन माँ ने उससे उस वक्त उसकी भविष्य के लिए और उसमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए झूठ बोला और कहा कि इस चिट्ठी में यह लिखा है कि तू बहुत काबिल है, तुझे स्कूल नहीं पढ़ा सकता है, तेरी काबिलियत के वहां पर टीचर नहीं है। और फिर उसने वैज्ञानिक ने जिनका निधन 1931 में हुआ था, ये अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक थे, तो मां के एक लफ्ज ने, कुछ लाइनों ने कैसे एक कमजोर दिमाग वाले बच्चे को कि जिसे स्कूल ने पढ़ाने से भी इनकार कर दिया हो और चिट्ठी दे करके घर भेजा हो, उसे सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया था। यह है मां की अजमत। अब मैं इसमें आपको एक ऐसे फिल्म कलाकार, राइटर, डायलॉग लिखने वाले
कॉमेडी करने वाले, विलन का रोल करने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको इतना बड़ा कलाकार बनाने और उसको इतना पढ़ाने में माँ का बड़ा रोल रहा। आपने कादर खान के बारे में सुना होगा। कादर खान ने अपनी जिंदगी में बहुत रोल निभाए थे। कुछ साल पहले उनका निधन हो गया था। कादर खान का जन्म काबुल में हुआ था। दरअसल कादर खान की जो कहानी है वो हकीकत में एक सीख देने वाली है, एक सबक देने वाली है। और आप इस वीडियो को पूरी देखें। मैं कोशिश करूंगा कि आसान लफ्जों में कादर खान की कहानी मैं आपके सामने रख सकूं, जो हकीकत है, जो कादर खान ने अपनी जिंदगी में कई इंटरव्यू में इस बात को कहा। दरअसल कादर खान के जन्म से पहले उनके 2 या 3 भाई पैदा हुए और दोनों या तीनों भाइयों का निधन हो गया। तो माँ को ये लगा कि काबुल की जो ज़मीन है यहाँ पर मेरे बच्चे पैदा होते हैं और मर जाते हैं, कोई 5 साल का, कोई 4 साल का, कोई कुछ और बड़ा। 2 या 3 बच्चों का इंतकाल हो चुका था। फिर कादर खान का जन्म हुआ तो माँ के दिमाग में ये बात बैठ गई कि हमें इस जगह को छोड़ना पड़ेगा, वरना मेरे जो ये बच्चा है मेरा कादर, ये भी कहीं मर ना जाए, इसकी भी मौत ना हो जाए, क्योंकि मेरे 3 बच्चे पहले ही मर चुके हैं। तो माँ ने जिद की और माँ की जिद के आगे कादर खान के बाप की भी एक नहीं चली और कादर खान की माँ अपने छोटे से मासूम बच्चे कादर को सीने से लिपटाए अपने शौहर के साथ मुंबई आ गई। मुंबई कादर खान के माँ बाप जिस इलाके में रहे वहाँ वो इलाका अच्छा नहीं था, काफ़ी ऐब होते थे, बहुत ज़्यादा क्राइम उस वक्त होता था वहाँ। तो कादर खान की माँ और बाप बेहद गरीब, बहुत मुश्किल से गुजारा होता था। कुछ वक्त बाद कादर खान और उसके पिता में, कादर खान की माँ और उसके पिता में झगड़ा होना शुरू हो गया। जब माँ बाप में झगड़ा हुआ और कोई सुलह की कोई गुंजाइश ही नजर नहीं आई तो फिर दोनों में तलाक हो गया। कादर खान के माँ बाप अलग हो गए। कादर खान अपनी माँ के साथ रहे। अब कादर खान के मामू, उनके मामा काबुल से आए और कहने लगे कादर खान की माँ से कि हमारे साथ चलो, क्योंकि हम तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने देंगे, ये बहुत ख़राब एरिया है और तुम अकेली हो। वो कहने लगी कि नहीं, मेरे बच्चे को वहाँ कुछ हो जाएगा। माँ के जहन में वही बात बैठी थी कि मेरे 3 बच्चों का इंतकाल हो चुका है, मैं वापस नहीं जाऊँगी। तब कादर खान के जो मामा थे, जो कादर खान और उनकी माँ को लेने के लिए आए थे, उन्होंने एक शर्त रखी कि ठीक है, आप बम्बई में ही रहिए। उस वक्त बम्बई कहा जाता था कि अब मुंबई है, कि आप बम्बई में ही रहिए, लेकिन आपको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। हम अकेली औरत को यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं, चूंकि तलाक हो चुका था। फिर कादर खान की माँ ने अपने बच्चे की खातिर दूसरी शादी की। अब कादर खान के जो दूसरे बाप थे, जो सौतेले बाप थे, वो कोई काम धंधा नहीं करते थे और पहले से ही कादर खान और उनकी माँ गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे थे, परेशानियों में ज़िंदगी गुजार रहे थे। शादी करने के बाद कादर खान और उनकी माँ की तकलीफ़ों में, परेशानियों में और इजाफा हो गया, बढ़ोतरी हो गई। तो कादर खान अपने कई इंटरव्यू में इस बात को कहते थे कि हम हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन खाना खाते थे और 2 या 3 दिन हम भूखे रहते थे, क्योंकि जिससे मेरी माँ की शादी हुई थी वो कोई काम धंधा नहीं करते थे।
और फिर कादर खान अपने जो उनके असली बाप थे, जिनसे उनकी माँ का तलाक हो जाता था, वो उनके पास जाते और जाकर के खड़े हो जाते। उस वक्त उनके बाप किसी मस्जिद में इमामत करते थे और वहाँ जाके कादर खान कहते कि अब्बा जान, वालिद साहब 2 रुपए दे दीजिए, बहुत परेशान है। तो वो कहते कि मैं तो इतना कमा भी नहीं पाता हूँ बेटे, मेरे पास क्या है, मैं तुझे क्या दूँ। तो वो किसी तरीके से करके कादर खान को 2 रुपए दे देते। कादर खान उस 2 रुपए में से उस जमाने में 1 रुपए का आटा लाते, 50 पैसे का कुछ खाने का और सामान लाते और 50 पैसे में वो ईंधन का बंदोबस्त करते जिस पे खाना पक सके। तो वो खाना जो पकता था तो 2 या 3 दिन तक वो 2 रुपए चलते थे। उनकी माँ अलग मजदूरी करती थी, मुसीबतें उठाती थी, तब जा करके कादर खान और उनकी माँ 3 दिन हफ्ते में या 4 दिन अपना पेट भर पाते थे और 2 या 3 दिन तक उनको भूखा रहना पड़ता था। ऐसा कादर खान ने कई इंटरव्यू में बताया था। अब कादर खान जिस इलाके में रहते थे वहां उनके कुछ दोस्त भी बन गए, जान पहचान के लोग भी बन गए। तो उनके जो दोस्त थे उन्होंने कादर खान से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी परेशानी है, इतनी मुसीबत है, तुम भूखे रहते हो, तुम्हारी माँ परेशानी उठाती है, मजदूरी करती है, तुम अपने बाप से भी पैसा लाते हो 2 रुपए, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाता, तुम क्यों पढ़ाई करते हो, क्यों स्कूल जाते हो, हमारे साथ चलो, मजदूरी करो, तुम यहां पर 1-1.5 रुपया कमा पाओगे। उस जमाने में 1-1.5 रुपया या 2 रुपए मजदूरी के थे कि तुम कमा पाओगे 2 रुपए या 3 रुपए रोज कमा पाओगे, हमारी साथ चलो मजदूरी के लिए। तो कादर खान के दिमाग में ये बात आ गई, क्योंकि घर के हालात बेहद खराब, भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। 2-3 दिन पेट भर के खाना खा लिया और 3-4 दिन भूखे रहे। तो कादर खान ने वो किताबें जो स्कूल की थी वो किताबें इकट्ठी की, बस्ते में रखी और घर के किसी कोने में रख दिया बस्ता। और कादर खान वहां से चल दिए मजदूरी करने के लिए। वो जहां पर रहते थे वहां पर कुछ सीढ़ियां थी। जैसे ही वो उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, सीढ़ियों के बीच में ही पहुंचे थे कि अचानक से एक हाथ कमर पर आया। कादर खान ने पलटकर देखा तो उनकी मां खड़ी थी। मां ने कहा कि बेटे, तू जो कुछ करने जा रहा है मैं जानती हूं कि तू तकलीफें दूर करने के लिए जा रहा है, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन ये बता तू जो मजदूरी करने जा रहा है कितना कमा पाएगा। कादर खान ने कहा, मां मैं 2 या 3 रुपए कमा सकता हूं, घर के हालात हमारे ठीक हो जाएंगे, रोज कमाऊंगा 2-3 रुपए तो हम आराम से रोटी खा पाएंगे, सुकून से आप भी जिंदगी गुजार सकोगी, आप भी मेहनत मजदूरी करती हो। तब मां ने कादर खान से कहा कि तुझे आगे बढ़ना है या हमेशा 2 या 3 रुपए का ही इंसान रहना है। तो कादर खान ने एक इंटरव्यू में, एक चैनल से इंटरव्यू में एक बात कही थी कि जब मेरी मां ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और यह कहा कि ये सब काम करने के लिए तू नहीं है, अगर तू चाहता है कि घर में खुशियां आए, मैं खुश रहूं, तो तू ये सब चक्कर छोड़ जो तू करने जा रहा है मजदूरी, तू पढ़। तो कादर खान को मां का ये लफ्ज कि तू पढ़ ऐसा उनके दिलो दिमाग में उतरा कि जैसे सर से लेकर पांव तक ये लफ्ज उतर गया हो कि तू पढ़। और मुसीबतें उठाने के लिए बेटे मैं हूं, मैं मुसीबतें उठाऊंगी, लेकिन तू पढ़, तू आगे बढ़। जब तू पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, तू इतना पैसा कमाएगा। और अगर तू मजदूरी पर चला गया, नहीं पढ़ा, तो तू अनपढ़ रह जाएगा और सिर्फ सारी जिंदगी तू 1-2-3 रुपए का ही आदमी होकर के रह जाएगा। तू तरक्की नहीं कर सकता है। तरक्की का रास्ता इल्म है, शिक्षा है, एजुकेशन है। तू पढ़, मुसीबतें उठाने के लिए तो बेटे मैं हूं। तो कादर खान के दिलो दिमाग में ये बात, मां के वो 2 लफ्ज तू पढ़, ऐसे पेवस्त हुए, ऐसे उन 2 लफ्जों ने कादर खान के दिल और दिमाग में घर किया
ऐसे वो चिपक गए कादर खान के दिल और दिमाग से, लिपट गए कि फिर कादर खान घर के अंदर गए, कमरे के कोने से वो किताबें और बस्ता उठाया और मजदूरी पढ़ना जाकर के स्कूल गए। और उस दिन का दिन कादर खान ने कभी पलटकर नहीं देखा। कादर खान ने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कुछ और तालीम भी उन्होंने हासिल की और फिर उसके बाद धीरे धीरे कादर खान को फिल्मों में मौका मिलने लगा। जब सबसे पहले उन्हें एक नाटक में मौका मिला तो कोई अशरफ नाम के थे, वो थिएटर में नाटक वगैरह करते थे। उनको किसी की जरूरत थी, किसी की कोई एक्टिंग कर सके उनके नाटक में, उनके ड्रामा में। उन्होंने पता किया तो किसी ने बताया कि एक लड़का है जो रात को कब्रिस्तान में जोर जोर से चिल्लाता है, कुछ डायलॉग बोलता है, नकल करता है, आप उससे मिलिए। तो अशरफ साहब जो कि नाटक बनाते थे, रोल प्ले करते थे, वो कादर खान के पास गए, कब्रिस्तान में गए। उन्होंने आवाज दी, कोई है? कादर खान ने कहा कि मैं हूं। कि मैं कौन? कि मैं कादर खान, कि मुझे तुमसे ही मिलना है, नाटक में काम करोगे? उन्होंने कहा ये क्या होता है? कि ये वो होता है जो तुम यहां कब्रिस्तान में तन्हाई में करते हो। दरअसल कादर खान के अंदर बचपन में एक टैलेंट था। वो जब स्कूल से आते थे और दिन में उन्हें कोई आदमी अच्छा लगता, किसी के बोलने का अंदाज अच्छा लगता, तो वो उसके अंदाज की नकल वहां पास ही एक कब्रिस्तान था जो सुनसान रहता था, उसमें जाकर के किया करते थे। उसकी एक्टिंग करते थे, हूबहू उसके जैसी आवाज निकालते थे और लोग जान गए थे कि एक लड़का है जो कब्रिस्तान में रात को तन्हाई में चिल्लाता है, मतलब जोर जोर से बोलता है। तो इस तरह कादर खान को उस नाटक में काम मिला, कुछ पैसे मिले, कादर खान बहुत खुश हुए, पढ़ाई उनकी जारी रही। अब कादर खान धीरे धीरे अपने अच्छे दौर में कदम रखने लगे। अब एक फिल्म बना रहे थे, शायद मनमोहन देसाई। फिल्म का नाम था रोटी। कादर खान की मुलाकात राजेश खन्ना से हो गई। राजेश खन्ना उसमें लीड रोल में थे, अभिनेता थे फिल्म रोटी के, आपने देखी होगी, बहुत सुपर डुपर हिट रही अपने जमाने में। तो कादर खान की मुलाकात मनमोहन देसाई से राजेश खन्ना ने कराई। फिल्म का क्लाइमैक्स बाकी था। तो कादर खान से मनमोहन देसाई ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने कहा मेरा नाम कादर खान है। तो मनमोहन देसाई ने कहा कि तुम मियाँ भाई यानी मुस्लिम आर्टिस्ट, तुम सिर्फ मुहावरे लिख सकते हो, गजलें लिख सकते हो, मेरी फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं लिख सकते। और अगर मुझे तुम्हारा क्लाइमैक्स जो तुम लिखोगे रोटी फिल्म का वो पसंद नहीं आया तो मैं उसे कूड़े के डब्बे में डाल दूंगा। फिर कादर खान ने कहा कि अगर पसंद आ गया देसाई साहब तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको सिर पे बिठा के नाचूंगा। तो कादर खान ने रोटी फिल्म का क्लाइमैक्स लिखा। फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। तो उस जमाने में कुछ चंद 500, 700, 1000 या 1500 कितने रुपए जो राइटर थे उनको मिलते थे। तो राजेश खन्ना ने मनमोहन देसाई से कहा कि कादर खान को 20,000 रुपए दीजिए। मनमोहन देसाई ने कहा कि 20,000 कीजिए। मनमोहन देसाई ने 20,000 रुपए का चेक या ड्राफ्ट कादर खान को दिया और कादर खान ने इतना पैसा नहीं देखा था, तो वो खुशी से बहुत ज़्यादा खुश हुए कि मुझे इतना पैसा मिला है। वो चेक लेकर के या ड्राफ्ट जो भी उनको दिया गया था उसको लेकर के चलने लगे। तो मनमोहन देसाई ने कहा कि कादर भाई रुको, एक चीज़ रह गई है। कादर खान ने कहा कि जी। तो उन्होंने कादर खान को कंधे पर बिठाया और 2-4 कदम चले और फिर ला करके वापस उतार दिया। कादर खान से कहा उन्होंने कि तुमने कहा था ना कि अगर क्लाइमैक्स बहुत अच्छा हुआ तो क्या करोगे? तो मैंने तुमसे वादा किया था अपने कंधे पर बिठाऊंगा। तो मैंने तुमको अपने कंधे पर बिठाया
और फिर मैंने तुमको कंधे से नीचे उतार दिया। तो जो मैंने वादा किया वो मैंने पूरा कर दिया। तो कादर खान की किस्मत इस तरह से चमकी। एक्टिंग की जहां तक बात है, दिलीप कुमार ने उनका थिएटर में किसी जगह एक नाटक देखा था। बाद में उन्होंने, जब दिलीप कुमार का दौर चल रहा था, तो दिलीप कुमार ने फोन किया कि हेलो, उधर से कादर खान ने फोन उठाया। थोड़ी बहुत पहचान थिएटर के माध्यम से बन गई थी। आवाज के हेलो, कौन बोल रहा है? उधर से आवाज आई, मैं दिलीप कुमार बोल रहा हूं। कादर खान हैरान से रह गए, फोन हाथ में, हैरान, कह रहे कोई मजाक तो नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि मैं दिलीप कुमार बोल रहा हूं, मैं आपका थिएटर देखना चाहता हूं जो आप ड्रामा प्ले करते हैं। मैंने सुना है या कोई सीन देखा होगा कहीं। तो कादर खान से उन्होंने कहा कि मुझसे मुलाकात करो। तो दिलीप कुमार से कादर खान मिले और कहा कि मैं तुम्हारा जो थिएटर कर रहे हो, मंच पर जो ड्रामा करते हो, उसको देखने के लिए आऊंगा। कादर खान ने कहा कि दिलीप साहब, मेरी एक शर्त है, आप जब मेरा ड्रामा देखें तो आपको पूरा देखना पड़ेगा, आप बीच में उठकर नहीं जाएंगे, ये मेरी शर्त है। दिलीप कुमार ने कहा कि मुझे बहुत सारे काम भी रहते हैं, मैं थोड़ी देर देख के नहीं। तो खैर दिलीप साहब मान गए। अब तो दिलीप साहब भी नहीं रहे, इंतकाल हो चुका है। कादर खान भी नहीं रहे, कई बरस पहले हो गया था उनका निधन, उनका इंतकाल। तो बहरहाल, तो दिलीप कुमार ने उनका वो ड्रामा पूरा देखा और उसके बाद दिलीप कुमार ने उनको फिल्म बैराग में एक्टिंग का मौका दिया। कादर खान ने फिल्मों में विलन का रोल प्ले किया, तमाम तरीके के रोल निभाए। और कादर खान हमेशा एक बात का अफसोस करते थे कि जिस माँ ने मुझे इस लायक बनाया, खुद मुसीबतें उठाई, मैं उस माँ को वो खुशियाँ नहीं दे सका, क्योंकि जब तक मैं कामयाब हुआ मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। कादर खान को हमेशा ये अफसोस रहा। कादर खान जब विलन का रोल निभाते थे फिल्मों में, खलनायक का, तो उनके बच्चे को किसी ने स्कूल में ये कहकर पीट दिया, एक नहीं बल्कि 2-3 बार बच्चों में आपस में हो गया कि अरे तुम्हारा बाप तो बहुत बुरा आदमी है, वो तो गुंडा बदमाश है, क्योंकि फिल्मों में रोल निभाते थे। वो घर आए तो फिर कादर खान ने पूछा, क्यों रो रहे हो? कि हमें पीट दिया। कि किस बात पर पीटा? कि इस बात पर पीटा कि ये कहा कि तुम्हारा बाप तो गुंडा बदमाश है और हमें इस तरीके के ताने दिए, हमारी पिटाई कर दी। तो कादर खान को बात ही बड़ी अजीब लगी, तकलीफ हुई। तो उन्होंने उसके बाद में कुछ संजीदा रोल निभाए, जैसे उन्होंने जैसी करनी वैसी भरनी में रोल प्ले किया, गोविंदा के दादा का, कुछ और फिल्मों में उन्होंने रोल निभाए। बाद में उन्होंने कॉमेडी भी की। कॉमेडी में गोविंदा, असरानी के साथ, जॉनी लीवर के साथ, शक्ति कपूर के साथ कादर खान छा गए। डेविड धवन, मशहूर निर्माता निर्देशक, कादर खान को बहुत सारी फिल्मों में लिया और कादर खान ने भी एक्टिंग का हक अदा किया। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी बातें और कादर खान के बारे में बताता चलूं। कादर खान को इल्म बहुत ज़्यादा था, उनको धार्मिक तालीम भी बहुत थी, धार्मिक शिक्षा भी बहुत थी, उनकी कई भाषाओं पर मजबूत पकड़ थी। कादर खान ने एक प्रोग्राम भी रखा था, वो काफ़ी चला, जिसमें वो मिर्ज़ा गालिब की गज़लों को बहुत आसान लफ्ज़ों से लोगों को समझाया करते थे। ये काफ़ी चला, यूट्यूब पर भी है उसके कुछ एपिसोड। तो कादर खान आज इस दुनिया में नहीं है और मैंने इससे पहले महान वैज्ञानिक की बात आपको बताई और कादर खान की बात आपको बताई। मेरे बताने का ये मकसद है कि माँ की अजमत क्या होती है। माँ एक ऐसा लफ्ज कि जो अपने आप में पूरा संसार समेटे हुए है। आज के माहौल में हम देखते हैं, और मैं अफसोस के साथ ये बात कहता भी हूं,
जैसा मैंने अभी हाल ही में देखा था, कई खबरें हम पढ़ते हैं, वीडियो भी देखते हैं, कुछ लोग अपनी माँ पर बहुत जुल्म करते हैं। तो याद रखिए कि माँ बाप पर जुल्म करने वाला सबसे बड़ा जालिम है। माँ बाप को जो अपमानित करता है, दुनिया में वो अपमानित होगा, जो जलील करेगा दुनिया में वो जलील होगा। जो माँ बाप पर अत्याचार करेगा दुनिया में उस पर अत्याचार होगा, क्योंकि माँ बाप की दुआ अर्श आज़म पर पहुंचती है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, मिर्जा गालिब का ये एक मिसरा है शेर का कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। यानी जो बात जो आह दिल से निकलती है, माँ बाप कभी अपनी औलाद को बद्दुआ नहीं देते, लेकिन जब औलाद सताने लगे, उनके दिल से अगर कोई ऐसी बात निकल गई तो वक्त तो लगेगा, लेकिन इंसान करवटें ही बदलता रहेगा, तड़प उठेगा। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप जिंदा नहीं हैं, दुनिया से जा चुके हैं और आज वो तड़पते हैं। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारी माँ जिंदा होती तो हम ये करते। कई लोग ऐसे हैं जो अपने बाप को याद करते हैं और तमाम जिंदगी हो गई बाप को याद करते करते, और कहते हैं कि मेरे बाप जिंदा होते आज तो काश मैं ये करता, काश मैं वो करता। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं। याद रखिए, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारा आखिरी वक्त होगा, हम इस दुनिया से जाने को होंगे, तो तब भी अपने माँ बाप को याद करेंगे, क्योंकि माँ बाप दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है। और आज जिस तरीके से, मैं सबको नहीं कहता, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, बहुत खिदमत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो दुनिया की दौलत है ये सिर्फ चमक धमक है। असली दौलत उनके घर में जो माँ बाप हैं वो हैं, और उस दौलत से कोई मुकाबला किसी दुनिया की दौलत का नहीं हो सकता है। जिससे माँ बाप राजी, उससे उसका परवरदिगार राजी, उसका ईश्वर राजी। हर मजहब में माँ बाप की बड़ी अजमत, बड़ा स्थान। कहीं कहा है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप की बुलंदी बताई गई है कि बाप का दर्जा क्या है, माँ बाप किस तरीके से अपनी औलाद की परवरिश करते हैं। और कुछ लोग उन माँ बाप पर भी जुल्म करने लगते हैं। वो जब बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो औलाद को चाहिए कि वो जितनी नरमी से बात उनके उस दौर में करती थी कि जब वो ताकतवर थे, उनकी सही उम्र थी, तो उससे ज्यादा नरमी वो उनके बुढ़ापे में बरतें। उनके साथ नरमी का रवैया रखें, नरमी का बर्ताव करें। तो बहरहाल वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और मैंने जो बात आपको बताई वो मैंने माँ की अजमत बताई कि एक माँ ने कैसे एक कमज़ोर दिमाग वाले बच्चे को दुनिया का महान वैज्ञानिक बना दिया, और कैसे एक माँ ने जो बच्चा पढ़ाई छोड़ करके जा रहा था, कादर खान साहब, उनको इतना काबिल बना दिया, उन्होंने इतना इल्म हासिल किया। ये सब माँ की अजमत है, इसको समझने की ज़रूरत है। जिसके माँ बाप दुनिया में नहीं हैं, उसको चाहिए कि वो अपने माँ बाप की उम्र के जो रिश्तेदार हैं उनसे हमदर्दी रखे, और अगर रिश्तेदार भी नहीं हैं उस उम्र के, तो जो उसकी उम्र के लोग हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उनकी खिदमत करें, उनके सामने अदब से पेश आए। यही इंसानियत है, और यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद था, जो बात मैंने आपके सामने रखी। वीडियो कैसा लगा, कुछ कमी भी रह गई हो किसी जानकारी में, जो जहाँ तक मुझे जानकारी थी दोनों के बारे में, मैंने आपके सामने रखी। तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।